चलो तो फर्स्ट कौन सा है? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल रैशनल नंबर इज ऑलवेज, हमेशा कैसा आता है रैशनल नंबर? या तो टर्मिनेटिंग आता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग, बट कैसा होता है? रिपीटिंग आता है। तो इसका आंसर आएगा क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? कौन सा इरेशनल नंबर? रूट 5। मैंने बोला था कभी भी रूट के अंदर प्राइम नंबर आता हो तो हमेशा इरेशनल ही होगा, ठीक है। चलो याद रखना, पहले ही बोलता हूं, प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर आ रहा है मतलब वो 100% इरेशनल ही होगा। प्राइम नंबर पता नहीं क्या होता है? जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता हो। हाँ, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/8 कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग आएगा क्या? टर्मिनेटिंग आएगा, खत्म होने वाला। चलो करके देख लेते हैं। 8 1, पहले तो क्या करेंगे? पॉइंट, अरे 1 कहाँ लिख रहा हूँ, 1 इधर है, 0 पॉइंट लगाएंगे, 1 जा 8, 2 बचा, 0 लगाएंगे, 2 जा 16, 4 आएगा, 0 लगा, 5 जा आया 0। तो कैसा? टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म होने वाला, ऑप्शन बी। चलो 1/11 का नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बी ऑप्शन। चाहिए तो करके देख लो। 11 0 लगाएंगे आएगा, और 0 लगाएंगे, 9 जा 99, 1 बचा, 0 लगाएंगे और 2 0, वापिस 9 जा। ये तो बार बार यही रिपीट होता जाएगा, समझ में आया? चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब वो कैसा नंबर है? इरेशनल। कौन सा होगा? ए, वेरी गुड, ए। देखो नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, 10 हो रहा है, 100 हो रहा है, 1000 आ रहा है, ऐसे बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। ओके, हाँ, पाई बिलोंग टू इरेशनल नंबर। रूट 81 इज सी। देखो रैशनल नंबर तो होता है, बट और ऑप्शन देखो, इरेशनल नहीं होता है, रियल भी होता है और रैशनल भी होता है, इरेशनल नहीं होता है। ये दोनों ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, तो कौन सा आएगा? हाँ, नहीं तो क्या करोगे? फॉर्म में पहला दिखा, टिक करके आ जाओ। आगे और भी एमसीक्यू एक बार पढ़ो, ठीक है। हाँ, वो रॉन्ग पड़ेगा अगर ये किया तो, क्योंकि रियल नंबर भी होता है, रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, कुछ को छोड़ के जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एन रैशनल नंबर हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 देन इट इज डेसिमल एक्सपेंशन विल बी। देखो कभी भी कोई भी रैशनल नंबर का प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 के अलावा कुछ है, 2 और 5 नहीं और कुछ है, तो वो कभी भी क्या होगा? रिपीट होगा, बट रुकेगा नहीं, नॉट टर्मिनेटिंग आएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखो 1/11 का कर रहा था, क्या डिनोमिनेटर में 5 और 2 है? नहीं, क्या है इधर? 11। क्या आ रहा है? 0.9 0.9 0.9। कौन सा? प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर जिसका प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, 2 और 5 को छोड़ के। अगर तुम बोलोगे 3, चलो 1/3, क्या आएगा आंसर? ये रिपीट होते जाएगा, समझ में आया? तो कैसा मिलेगा हमें? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो यहाँ अगर ये एमसीक्यू पहले होता तो इसका तुम आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे, है ना। तो याद रखना 2 और 5 को छोड़ के अगर डिनोमिनेटर में कोई भी प्राइम नंबर हो तो हमेशा वो कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, समझ में आया? चलो द वैल्यू ऑफ रूट 50 इज सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपल, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं? है उधर 2√5 और कोई 5√2। वेरी गुड, 5√2। देखो यहाँ पे कैसे मैं 50 को क्या लिख सकता हूँ? 25 × 2 और इसका रूट क्या निकलता है?
5 बाहर ले लो। और अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं समझ आता, तो देखो हमेशा बाहर जो नंबर होता है अगर मैं रूट के अंदर भेज दूं तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये तो होने वाला नहीं है। 5 को अंदर भेजो तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 टू सा बस। अब दूसरा चेक करना है तो देखो 2 बाहर है, रूट के अंदर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 4 5 सा नहीं चाहिए। 50 ये भी नहीं आएगा। समझ में आया? आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर? ऑप्शन डी। ऑप्शन रूट कभी भी रूट के बाहर ऐसे माइनस होता है, कभी अंदर देखा है? नहीं। कभी भी रूट के अंदर माइनस की साइन नहीं आएगी, वो रियल नंबर नहीं है, बाकी सब रियल नंबर होते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल? कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है? 1/2। 1/2 यानी क्या होता है? हाफ। 0.5 खत्म हो गया। बाकी भी चेक कर लेना। 1/6 नहीं होगा। हाँ, और उसमें भी नहीं होगा, वो तो 1/7 पूरा सम है हमारा, और 1/11 हमने अभी देखा। नॉट। चलो आगे, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज? ऑलवेज इरैशनल। खाली यहाँ पे इतना याद रखना, जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं, जीरो नंबर नहीं लेना है, ठीक है? जीरो नहीं लेना है, जीरो को हमने इंक्लूड नहीं किया है। जीरो को करोगे तो तुम्हारा आएगा ही, ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर मेरा एक रैशनल नंबर कोई भी है, जीरो के अलावा कोई भी है, और दूसरा इरैशनल है, तो हमेशा वो इरैशनल। बट अगर रैशनल के जगह हमने जीरो ले लिया तो हमें जीरो ही आएगा। समझ में आया? जीरो को छोड़ के, ठीक है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर इज इरैशनल नंबर? डी तो सी भी तो हो रहा है, पाई की वैल्यू। 3.142857 पे बात मैं वो है ना, वो तो पाई की वैल्यू है 22.7। चेक करो। एक मिनट रिपीटिंग नंबर एक बार चेक कर लेते। चेक। हाँ, मेरे को भी पता है पाई की वैल्यू, पहले मेरे को भी वही लग रहा था, बट लास्ट में डी ऑप्शन देखा तो प्राइम नंबर रूट के अंदर, मैंने बोला प्राइम नंबर रूट के अंदर कभी भी। हाँ, तो एक बार 22/7 करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 7 3 जा कितना बचा? 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 1 जा 7, 3 बचा, 0 लगाएंगे, 4 जा 28, कितना बचा? 2 बचा, 0 लगाएंगे, 2 जा 14, 6, 0 लगाएंगे, कितना जा? 8 जा, कितना आता है? 56, 4 बचा, 0 लगाएंगे, 5 जा 35, बचा कितना? 5, अब 0 लगाएंगे, 7 जा 49, वापिस आया 1, 0 लगाएंगे, यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है। आलोक, यहाँ से रिपीट हो रहा है, देख। अरे तेरे को खाली समझा रहा हूँ भाई, तू लिखते जा रहा है इसलिए समझा रहा हूँ। समझ में आया? चलो, तो इधर से क्या आएगा? √3। तो पाई की वैल्यू समझ के आप डायरेक्ट लिख के मत आ जाना, ठीक है? चलो, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। फॉल्स। इंटीजर्स माइनस में होते हैं, होल नंबर माइनस में नहीं होते। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मैंने बोला रियल नंबर सारे नंबर होते हैं, खाली वो ऐसे को छोड़ के, ये एक दो को नमूने को छोड़ के, ठीक है? चलो यहाँ पे ध्यान। सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पहला क्या? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1। क्या होता है? द पॉलिनोमियल डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल? ऑप्शन बी। क्यों? एक्स नीचे। पॉलिनोमियल की पावर कभी भी नॉन नेगेटिव या तो हाँ होल नंबर के फॉर्म में होता है, ना ही अपॉन के फॉर्म में होगा और ना ही माइनस के फॉर्म में। अगर आपको
ऐसा बोला है कि √2 + 2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है। अब ये मत बोलना कि सर इधर तो है, उसके साथ दूसरा तो है ना, ठीक है। लेकिन वो वेरिएबल पे रहता है। हाँ वो वेरिएबल है, बी आएगा। हाँ, बी नहीं, हाँ बी आएगा। तो आपने बोला अपॉन वेरिएबल। तो अपॉन में ये उधर जाएगा तो ऊपर माइनस में हो जाएगा ना। x की पावर इधर जो आएगी ना वो होल नंबर आनी चाहिए। अगर मैं इसको अपॉन में लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा है ना, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है तो ये नहीं होगा, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है हमारा। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 7x³ + 5x² - 4x + 1 इज 3। जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कैसे? द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी एक दूसरे जीरो को छोड़ के बाकी कोई कांस्टेंट बोलो। 3। अब इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, तो मैं मान लो x है और उसकी पावर 0 है, और हमने उसमें पढ़ा है कि इसका आंसर क्या आता है 1, तो 3 × 1, मतलब कोई भी कांस्टेंट है उसकी डिग्री हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। बट यहाँ पे ये ध्यान देना, क्या बोला है, हाँ मतलब 0 नहीं होना चाहिए उसके अलावा। द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे बोला है अगर एक 0 है तो उसकी क्या होगी, 0 पक्का, तो 0 भी हो सकता है। चलो, द पॉलिनोमियल 2x² - 3x + 5 इज अ क्वाड्रेटिक। क्या आएगा, क्वाड्रेटिक। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x + 2 एट x = 2 इज, अगर x के जगह हम 2 रख दे तो हमें क्या मिलेगा। चलो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। x² उसकी जगह मैं 2 रख रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + 2, तो ये 4 का है। अच्छा हाँ, माइनस है इधर, माइनस है इधर, माइनस है, -6 + 2, तो 6 4 - 2 4 - 6 - 2 + 2 कितना आएगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। ये जो मैं करवा रहा हूं वो समझना, आंसर देख के कोई मतलब नहीं है वो मत देखना कि ये तो हो जाए आंसर से मतलब, वैल्यू चेंज हो जाएगी, इतना याद रखना। सॉल्व करना आना चाहिए। अब इफ x = -1 इज अ रूट, अब यहां पे ध्यान देना, ये इसका रूट है, ये बोल दिया है, यानी इसको किसके इक्वल रखना है, ये इसका रूट है तो 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। ये मतलब मैंने बोल दिया कि इसके जगह इसको रखने पर हमें आंसर मिलेगा 0 मिलेगा, मतलब ये 0 के इक्वल रखना है। हाँ, इज अ रूट ऑफ px = polynomial x = x² + kx + 1, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, पहले तो मैं जो पॉलिनोमियल है वो लिख देता हूं, ये वाला मेरा पॉलिनोमियल है जो गिवन है। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, -1, तो x के जगह मैं क्या रख दूं, और इसको किसके इक्वल रखूं 0 के, तो -1 का स्क्वायर प्लस k -1 + 1 = 0, ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस -k + 1 = 2। अब +1 और 1 + 1 2 - k = 0। अब ये -k को उधर ले लो तो k = 2, ठीक है। नहीं आएगी, मैंने k को उधर ले लिया ना, तो k इधर माइनस में था, उधर गया तो वीर। ये एमसीक्यू है, एक बार चाहिए, भले तुम्हें आता हो, एक बार रफ में फटाफट सॉल्व कर लो, क्योंकि देखने से हमें ये लगेगा कि -2 आएगा, बट सॉल्व करने पर क्या आया 2। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत टाइम होता है, ठीक है। आराम से, भले ही मेरे को आ रहा है, भले हमको आता है तो ऑब्वियसली बात है हम फास्ट में कर लेंगे, हाँ तो जल्दी जल्दी करके देख लो, समझ में आ रहा है।
The polynomial having exactly 3 distinct real roots will be of a degree at least. देखो हम पता फैक्टराइज करते थे ना, तो लास्ट में मैंने बोला था अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसके जीरोस कितने मिलेंगे? 2, उसके रूट्स 2 मिलेंगे। अगर किसी का फॉर एग्जांपल मैं इसी का ले लूं, ये देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 6। अब मैंने आपको बोला था ना इजी मेथड कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान दो। 1 6 6, 6 2 3 3 1 क्या है, 2 इंटू 3 6 होता है और हमें 5 चाहिए, तो -2 -3 है ना, आया ना, इजी है ना, उससे सोचने से अच्छा। तो अब इसके जगह स्प्लिट कर दो, -3x -2x प्लस 6, कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन क्या निकलेगा? x बचेगा, x -3 कॉमन क्या निकलेगा? -2 निकाल लिया, तो अभी अंदर की साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो x -2 और x प्लस x -3। तो देखो जिसकी पावर 2 थी तो हमें कितने रूट्स मिले? 2। जिसकी पावर 3 होगी उसमें ये 3 रूट्स मिलेंगे, जिसकी पावर 4 होगी उसमें 4 रूट्स मिलेंगे, जिसमें हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने हमें रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि मेरे यहाँ पे मुझे 3 रियल रूट्स मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 3, मतलब उसकी पावर कितनी होगी? 3, तो उसकी डिग्री भी होगी 3। अब इसका भी आंसर चलो कुछ नहीं आ जाएगा तो कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी जिसके हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 3, टर्म से कोई लेना देना नहीं है। द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ, अभी निकाला इसका क्या है? x -2 x -3। इफ bx is then p is equals to 0। देखो x के जगह क्या रखना है? 0 रखना है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा? 0। बचा क्या? 0 - 0 0, 0 + 4 0 नहीं होता है, मारूंगा। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमियल? बी। मोनोमियल यानी मोनो क्या होता है? मोनो एक ही जो टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनो। 2 वाले का बाइनोमियल, बाइनोमियल बी को, 3 को, और द कोएफिशिएंट ऑफ द x² π/2। x² के बाजू में देखो जो भी है सब लिख दो, x² के बाजू में कौन है? π/2। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, है ना। पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान, चलो चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज 4 यूनिट राइट टू द ओरिजिन एंड 3 यूनिट अबाउ द ओरिजिन। देखो यहाँ पे ध्यान, ये ओरिजिन है, यहां से इसने बोला 4 यूनिट राइट, मतलब 1 2 3 4, और अबाउ द ओरिजिन मतलब 3 1 2 3, तो यहाँ पे 3 और 4 कौन सा पॉइंट आएगा? 4, 3 कौन सा आएगा? डी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन द बोथ द x एक्सिस एंड y एक्सिस। दोनों एक्सिस पे लाइज करने वाला पॉइंट है 0,0 जो कि ओरिजिन होता है। ठीक है, चलो। द पॉइंट x, 0 ऑलवेज लाइज ऑन x एक्सिस। y एक्सिस पे तो 0 है, वो जा ही नहीं रहा y एक्सिस पे, तो खाली कहां पे जा रहा हो? x एक्सिस पे। अगर इसका नाम चेंज कर दिया हो x एक्सिस का एब्सिसा, तो वहां पे एब्सिसा आएगा। यहाँ पे ध्यान देना, समझ में आया? फिर ऐसा बोलना ही मत कि सर इसमें x एक्सिस था ही नहीं, एक्सिस को और क्या बोलते हैं? एब्सिसा। द पॉइंट 0, y ऑलवेज लाइज ऑन y एक्सिस।
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखो थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट ये होता है प्लस प्लस वाला, सेकंड होता है प्लस माइनस माइनस, पहले एक्स एक्सिस का देखने का माइनस, फिर वाई का प्लस। यहाँ पे होता है एक्स का माइनस, वाई का भी माइनस, यहाँ पे होता है एक्स का प्लस और वाई का माइनस। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे देखो किसमें बोला थर्ड क्वाड्रेंट में, तो तीन दोनों क्या होने चाहिए माइनस। समझ में आया? ये भी आगे कर रहेगा फर्स्ट पहले जो होगा फिर सेकंड। हाँ देखो एकदम इजी है, मेरी बात सुनो, इधर देखो क्वाड्रेंट पहचानना एकदम इजी है। देखो पहले एक्स, पहले की बात करते हैं, इधर क्या आएगा, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी क्या होता है पॉजिटिव। बाजू में आ जाओ इधर। अरे नहीं वो नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट यस ये याद रखना है, पहला राइट हैंड साइड पे, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर लेफ्ट का यहां से सर्कल घूमना है ऐसे। समझ में आया? पहले राइट, फिर लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेफ्ट नीचे, फिर राइट। समझ में आया? सी बनाना है, नहीं याद रहता तो देखो सी बनाना है। कैसा सी? कोई ऐसा तो सी नहीं लिखता है ना, कोई ऐसा सी नहीं लिखता है ना, सी हमेशा ऐसा लिखता है, तो यहां से चालू करके सी बनाना है। समझ में आया? ओके चलो वहां पे बैठ जा, इधर इधर बैठ जा। हाँ बस चलो नेक्स्ट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑन एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे आना चाहिए, पॉइंट एक्स एक्सिस पे आना चाहिए, बट 5 यूनिट लेफ्ट ऑन द ओरिजिन। 5 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन मतलब कौन सा नंबर आएगा, और एक्स पे ही आएगा। माइनस -5, -5, क्योंकि वो वाई पे तो क्या है, जा ही नहीं रहा है ना। चलो नेक्स्ट। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस y axis at a distance of 3 unit above the origin। 3 unit above the origin क्या आएगा 0,3 2 मिनट रुकिए। If the point lies on the second quadrant, then second quadrant देखो यहाँ पे ध्यान देना, सेकेंड क्वाड्रेंट कैसा होता है, जीरो से जीरो बड़ा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहली वैल्यू एक्स कैसा होता है, माइनस होता है ना, मतलब जीरो से छोटा होता है। और दूसरा वाई कैसा होता है, प्लस होता है, मतलब ये तो क्या होगा जीरो से ज्यादा। कौन सा आएगा, पक्का? यस सी। ये ध्यान देना, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कुछ भी हो सकता है। अब वैल्यू देखना यहाँ पे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो तो दोनों एक्स जीरो से क्या होते हैं, बड़े होते, तो ये वाला आएगा। सेम थर्ड की बात की हो तो दोनों जीरो से, ये साइन कैसी है पता है, ये साइन जिधर मुंह खुला रहता है ना उधर बड़ी चीज होती है, ज्यादा खाने को मिले तो जल्दी खाने दौड़ते हैं। हाँ भंडारा बेस्ट एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट। द पॉइंट 4, -5 4, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, प्लस माइनस 4 क्वाड्रेंट में चाहिए। तो ये क्वाड्रेंट याद रख लेना, सी और रफ में फटाफट बना लेना, आधे से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट माइनस प्लस the y-axis coordinate of any point is always called ordinate, और नेक्स्ट है x-axis abscissa। the coordinate of the origin are 0 0, ओरिजिन 0 0 पे आता है। किसमें, 12th में ठीक किया ना, एब्सिसा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइजिंग ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर कोई भी, हाँ y, 0, y क्या, पहले x की वैल्यू क्या हो गई, अगर कोई मेरा पॉइंट खाली y एक्सिस पे है तो यहाँ पे तो x की साइड जा रहा है क्या, नहीं, तो x 0, y पे कुछ ना कुछ आएगा जो कि 0, y। सेम उसी तरह अगर मेरा पॉइंट x पे है तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट y पे तो क्या होगा 0, तो पहला x, 0 x, c। चलो यहाँ पे ध्यान, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। A linear equation in 2 variable in a equation of the form, मतलब इसके इक्वेशन मतलब जनरल फॉर्म क्या होता है इसका,
देखो इसमें स्क्वायर आ रहा है तो लीनियर तो इसमें आएगा ही नहीं, बी में भी स्क्वायर आ रहा है नहीं आएगा, थर्ड में देखो टू वेरिएबल एक साथ आ रहा है वो भी नहीं होगा। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए वाला। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ, हाईएस्ट पावर नाम में देखो वन है, लीनियर इक्वेशन यानी वन ही आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें से कौन सा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वापस स्क्वायर और क्यूब को निकाल दो, दो साथ में आ रहा है हटा दो, कौन सा होगा। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज रिप्रेजेंट एज अ लाइन, हमेशा हम ग्राफ एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो ये हमेशा एक लाइन में आएगा, लीनियर से लाइन। हाउ मेनी सॉल्यूशन डज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट। पता है ना, एक्स की जगह 2 रख दो, वाई की जगह दूसरा वैल्यू मिल जाएगा, वाई की जगह और रख दो, जितना आप रखते जाओगे उतना मिलते जाएगा। द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज, x is 0 x is equal to 0 तो d sir y equal to, देखो मेरे को x पे कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए तो y क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इक्वेशन बोला है, समझ में आया। तो अगर y एक्सिस पे मेरे को कोई पॉइंट चाहिए तो क्या होगा, x 0 लेना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो सेम उसी तरह अगर y एक्सिस पे कोई चाहिए तो x इज इक्वल्स टू 0। Which of the following order pair of the solution of the 2x plus 3y is equals to, ट्राई करके देख लेना। x की जगह देखो 3 रख रहा हूं मैं तो कितना हो जाएगा, देखो ये कर रहा हूं यहाँ पे सॉल्व, 2x plus 3y is equals to 12। देखो हाँ, x की जगह 3 रखना है और दूसरा नंबर y होता तो इसकी जगह 3 रख दिया और दूसरा क्या है 2 है, क्या आएगा 6 प्लस 6 कितना 12 आ रहा है, यस पहला तो है ही। दूसरा इसके जगह 0 रख दो, 3 4 जा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 3y और y की जगह क्या रखना है 4, 3 4 जा 12, सेकंड में भी 12 आ रहा है, थर्ड में सेम इसको 0 कर दो और 2x की जगह 6 रखना, 12 ये भी आ रहा है, मतलब लास्ट ऑप्शन क्या है, चार ऑप्शन देखना है, पहले में आ रहा है तो टिक करके नहीं आना है, समझ में आया। चलो, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 देन x इज इक्वल्स टू 2। ऑप्शन बी x की जगह 2 रखो, उधर करो तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3, तो 2,3 2,3 2,3। ये समझ में आया ना। देखो x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 है, हमें आपको गिवन है कि क्या पहला पॉइंट तो हमारा 2 है ही, दूसरा निकालना है, तो इसके जगह मैं 2 रख दूं और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 3, तो 2,3। नेक्स्ट, द लीनियर इक्वेशन दोस ग्राफ पास थ्रू 0, 2 एंड 2,0। चलो मैंने फाइंड कर दिया था, इसमें आगे वो आएगा था, मैं फाइंड कर रहा हूं, देखो 1 2 1 2, पहला मेरा क्या है 0,2, तो x पे 0 और y पे 2, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। दूसरा सेम उसी तरह यहाँ पे भी ऑप्शन बी आएगा, y और दोनों मिला के कितने हो रहे, देखो इसका कितना है 2 और इसका भी 2, तो x प्लस y, 2 प्लस 2 2 आता है क्या, 2 प्लस 2 4 आ रहा है, यस, तो क्या होगा 2। समझ में आया, समझ में आया कि x पे हमें इक्वेशन कितना मिला 2 मिला, क्योंकि y तो है ही नहीं ना, तो x 2 है, इधर y भी 2 है, मतलब इधर x 2 है इधर y भी 2 है, दोनों का प्लस करने पर कितना आना चाहिए 4, तो ऑप्शन बी। द लाइन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 4, लाइन रिप्रेजेंट, देखो x y की वैल्यू हमको गिवन है क्या है 5, मान लो इधर y की वैल्यू 5 है, ये 5 इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ऐसे, क्योंकि x पे तो है ही नहीं, x तो दिया ही नहीं है ना, x की साइड जाएगी ही नहीं, तो सेम ऐसे होगी, तो लगभग किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो पैरेलल टू x एक्सिस। सेम उसी तरह इक्वेशन दिया है क्या, x इज इक्वल्स टू -3,
तो अब y के साइड नहीं जाएगी, तो ये ऑब्वियसली ऐसे, हाँ, पैरेलल टू y एक्सिस, हाँ, ठीक है। द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 पास थ्रू, x plus y is equal to देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान, सबका यहाँ पे ध्यान, क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, पुट करो 1, y की जगह -1 प्लस माइनस 0 मिल रहा है, पहला आ रहा है, दूसरा भी -2 प्लस 2 0, 0 माइनस 0, 0 प्लस 0 0, मतलब इसमें भी क्या आ रहा है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऐसे एमसीक्यू आएंगे जो आपने टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड y माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ट्विस्ट वाला है, कैसे करोगे, देखो यहां पे ध्यान दो, यहां से ऑप्शन बी, यहां से मैं y को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b बनता आएगा, सुनो पहले, ये आ जाएगा, मैंने इसको सॉल्व किया यहाँ पे, ये समझ में आया, ये अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो x प्लस जो आपको गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 गिवन है, मैं ये इसमें पुट कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाए, x की जगह क्या लिख दूं मैं, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 1 उधर चला जाएगा, तो 1 उधर चला जाएगा तो माइनस, तो 7 माइनस 1 6 और 2y, तो y कितना मिला 3, y कितना मिला, चलो y तो मिल गया 3, y तो मिल गया 3, अब इसमें पुट कर दो, y 3 मिला तो 1 प्लस 3, समझ में आया, ये समझ में आया आपको, पहले यहां से एक वैल्यू निकाल ली है, निकाल ले, अब इसमें पुट कर दो, इसकी आराम से वैल्यू आ जाएगी, फिर वापस 1 में पुट कर दो, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, हाँ डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो ऐसे, पर डायरेक्ट तो तुम्हारा पहला ही आ जाएगा, यही आ जाएगा, हाँ दोनों में पुट करके देखना, देखो 3 प्लस 4 इसमें आ रहा है 7, 3 माइनस 4 -1 आ रहा है ना, वो आ रहा है, नहीं आ रहा, ये नहीं आएगा, दूसरे करके देख लो, ठीक है। Which of the following is the general solution of a linear equation in two variable? जनरल फॉर्म क्या होता है अगर मेरे को सॉल्यूशन निकालना, अभी हमने देखा हमें दो तो सॉल्यूशन चाहिए, अगर मेरे को सॉल्यूशन निकालना है तो कम से कम मेरे को कितने चाहिए, 2, x प्लस वाई नहीं, मेरे को 2 पूरे इक्वेशन चाहिए, तभी जाके निकलेगा, तो क्या मेरे को खाली x और y मिले तो मैं निकाल सकता हूं, नहीं, a set of infinite many ordered pair, पेयर मिले तो हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी, समझ में आया। चलो यहाँ पे ध्यान फटाफट, 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यहाँ पे ध्यान देना, द वर्ड जियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कौन सा ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, नहीं पता, जियोमेट्रॉन, टेक्स्ट बुक में है, तो फिर कहां से पता, हाँ चलो, Who is known as the father of the geometry? Obviously बात है, जिसके बारे में पढ़ रहे हो उसको वही होगा। Euclid's book of geometry is called Elements. How many books are there in Euclid's Element? 13. Which of the following is not a Euclid postulate? Right angle ही होते हैं, acute थोड़ी होते हैं, तो ये नहीं होगा। Euclid's fifth postulate is also known as C, parallel postulate. Which fifth पता है ना, fifth number, yes. Which statement is true according to Euclid's postulate? Two distant lines can have at most one common point. दोनों के बीच में क्रॉस करने पर कितना, एक ही कॉमन पॉइंट आ सकता है ना। चलो नेक्स्ट, which is an example of the Euclid definition? By line has no, a point has no part. रुक तो जब लिखते लिखते पढ़ना था, अभी रुकूंगा तो फिर 5:30 भी बज जाएंगे। Euclid postulates are
A sir A पॉस्टुलेट खाली ज्योमेट्री तक सीमित है एग्जाम यूनिवर्सल और एक्सोम A sir इसमें भी है, बिना प्रूफ के कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, लागू होता है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर इज रॉन्ग। पॉस्टुलेट, ठीक है, पॉस्टुलेट होगा, एक्सोम नहीं होगा। ज्योमेट्री तक की हाँ, ज्योमेट्री तक ही है वो। चलो, यूक्लिड्स आर फ्रॉम Greece ग्रीस। Greece चलो, ठीक है, ठीक है। थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ट्रू। द होल इज लेसर देन द पार्ट। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, द होल्स आर इक्वल। चलो, इफ टू एंगल्स आर सब, हाँ नहीं रफ करने का। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड वन एंगल इज 70, तो दूसरा कितना होगा? 110। सप्लीमेंट्री 180 होता है, उसमें से एक 70 है तो दूसरा 110 होगा। टू एंगल्स दो सम इज 90 आर कॉल कॉम्प्लीमेंट्री। 180 होता है तो सप्लीमेंट्री। टू लाइन इन अ प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल पैरेलल। जो इंटरसेक्ट नहीं होती है पैरेलल होती है। टू लाइन इंटरसेक्ट देन, दो लाइन इंटरसेक्ट होंगे तो चार एंगल फॉर्म करेंगे ऐसे। टू एंगल विच हैव अ कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स और सेम आर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल, ठीक है। इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इंटरसेक्ट एक्स बनता है वहां पे और सामने वाले एंगल सेम होते हैं। इन अ लीनियर पेयर द सम ऑफ एन एंगल इज, लीनियर पेयर 180 फॉर्म करता है। द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट यानी टोटल 180 होना चाहिए और उसके इक्वल होगा कौन सा? 90। इफ अ ट्रांसवर्स कट टू पैरेलल लाइन, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। Z बनता है वहां पे, इक्वल होता है। इफ अ ट्रांसवर्स कट टू पैरेलल लाइन देन द करस्पॉन्डिंग आर इक्वल। इफ टू पैरेलल लाइन आर कट, बोलने हड़बड़ा जा रहे। If two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angle on the same side of a transversal are, जिसको co-interior angle भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, which of the following statement are false? सारे ट्रू है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बाकी तीन तो राइट ही है, ये राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसा आता है तो ये टिक करना है, इसके अलावा कोई फॉल्स वाला आता है तो नन ऑफ दिस में टिक करना है। समझ में आया? चलो, इफ वन एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज acute देन द अदर इज ऑब्ट्यूज। लीनियर पेयर में अगर एक 90 से छोटा होगा तो दूसरा कंपलसरी 90 से। चलो, इफ अ ट्रांसवर्सल, अच्छा एक और, अगर लीनियर पेयर में एक 90 होगा तो दूसरा 90, मतलब राइट राइट मिलेगा, ठीक है। अगर एक राइट है तो दूसरा भी राइट मिलेगा। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट, अगर ये लाइन दो, अभी मैंने नहीं बोला कि लाइन पैरेलल है, कोई भी दो लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और हमें जो ये Z वाला है इक्वल मिल गया, इसका मतलब हमारी लाइन कैसी है? क्योंकि Z तभी फॉर्म होता है जब पैरेलल लाइन होती है, तभी Z के एंगल इक्वल होते हैं। द एंगल फॉर्म्ड बाय टू ऑपोजिट रे, रे यानी क्या होता है? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो 180 जो कि स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। Thank you.